कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18, ये नहीं। फिर हमें बी और सी का एवरेज 6 दिया हुआ है, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, 2 गुणा 6, क्योंकि 2 ही तो संख्या है इसीलिए मैंने 2 से गुणा किया। फिर अगर मैं सी और डी का एवरेज योग पूछूं आपसे, तो आप कहेंगे 2 गुणा 4 यानी कि 8। अब देखो बच्चे, आपसे उसने पूछा क्या है? आपसे उसने पूछा है ए और डी का एवरेज बता दो क्या होगा। ए और डी, अगर मुझे ए और डी का एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है योग बटे संख्या, यानी कि अगर मुझे ए और डी का एवरेज चाहिए ना, तो मुझे ए प्लस डी और बाई 2 मुझे करना होगा, और फिर मुझे ए प्लस डी की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं भाई? ए प्लस डी की वैल्यू चाहिए, तो इन्हीं से ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं करूं कि मुझे ए और डी की वैल्यू मिल जाए? अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं, अभी बीच दूसरे को रोको, अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मैंने क्या किया? मैंने पहले और तीसरे को जोड़ा है, बराबर कितना मिलेगा? 18 और 8 26। मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो मुझे चाहिए ए और डी की वैल्यू, जो कि मुझे यहां दिख रही है, लेकिन बी और सी की वैल्यू भी है, तो बी और सी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस डी को तो अलग लिख लो, और जो बी और सी की वैल्यू है उसको 12 अलग लिख लो, बराबर 26। तो यहां से ए प्लस डी कितना आएगा बच्चा? आप कहेंगे सर 26 माइनस 12 यानी कि 14 आ गया। ए प्लस डी कितना आ गया? 14। बस ए प्लस डी को उठाकर यहां रख दो, कितना आएगा? 14 बटा 2। आप कहेंगे सर ये आ गया 7। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। मैंने आपसे क्या बोला कि हमें ये जो है ना 9, 6 और 4 ये एवरेज है, तो ए और बी संख्या कितनी है सर? 2, और 2 संख्या का औसत अगर 9 है तो 2 संख्या का योग हो जाएगा 2 गुणा 9, 2 नाम 18। 2 संख्या बी और सी हैं, उनका एवरेज 6 है, और अगर 2 संख्या का एवरेज 6 है तो योग कितना होगा? बी प्लस सी, 2 गुणा 6 और 2 छिक्के 12। ऐसे ही सी और डी, 2 चौके 8, सभी का मैंने योग निकाला। अब मुझे चाहिए था ए और डी का औसत, तो औसत होता है इन दोनों का योग करो, और जितनी संख्या है, ए और डी कितनी है? 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर दो। अब मुझे ए और डी चाहिए था, तो मैंने क्या किया? मैंने पहली और तीसरी को जोड़ा, तो ए प्लस बी, सी प्लस डी बराबर 18 और 8 26 हो गया। अब मैंने बी और सी की वैल्यू सेकंड वाले से उठाकर 12 यहां रख दी, बचा कितना? ए प्लस डी प्लस 12 बराबर 26। ए प्लस डी आ गया 14, उठाकर यहां रख दिया, 14 बटा 2 यानी कि 7 हमारा सही जवाब है। अच्छा सवाल है, आपके जीडी का पूछा गया सवाल भी है। चलिए बच्चे, अब थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको, और चीजें मतलब वही रिलेट रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कोई टाइप आएगा और बिल्कुल ही आपको नया दिख जाए, ऐसा नहीं है ना। हाँ, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं की है औसत की, बच्चे आप जाके करो, क्योंकि वहां मैंने एवरेज का बेसिक पढ़ाया है। हो सकता है आज कई सारी चीज आपको नई लगे अगर आपने कल की क्लास नहीं की है, तो सर ये क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, ये कहां से आ गया, ये कैसे कर दिया, ये वही बच्चे सवाल करेंगे जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है। तो उन बच्चों से स्पेशली मैं बोल रहा हूं, पहले आप कोई भी चैप्टर में अगर घुस रहे हो तो उसकी फर्स्ट क्लास से घुसो, बीच में अगर उसकी तीसरी चौथी क्लास चल रही है तो वहां एंट्री मत मारो। मैं सच कह रहा हूं, आपका सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना टाइम आपके पास है नहीं, वेस्ट करने के लिए उतना टाइम आपके पास है नहीं बच्चा। किसी भी चैप्टर के, मैं कह रहा हूं कोई भी आपकी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बीच में एंट्री मत मारो। आप बेशक आप सोच रहे हो मैं लाइव लेना चाहूंगा, लाइव लेना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप पीछे से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर पीछे का उस चैप्टर से शुरुआत से कवर करो, तो फिर आप लाइव जा सकते हो। 5 व्यक्तियों का औसत है 76 किलोग्राम। इनमें से 4 व्यक्तियों का जो वजन है ना वो 72, 74, 75 और 81 किलो है।
अब कह रहा है पांच व्यक्तियों का वजन कितना, पांचवें व्यक्तियों का वजन, पांचवें व्यक्ति का वजन कितना होगा? बताएंगे जल्दी से बच्चा, इसका जवाब क्या होगा? मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कल यानी कि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, कि जहां भी आपको औसत, जहां भी आपको औसत और संख्या दिख जाए, तुरंत आपने क्या करना है? तुरंत आपने करना है योग, सम निकालना है। क्या करना है बच्चे? आपने निकालना है सम। तो यहां आपसे बोला है कि पांच व्यक्तियों का औसत जो है ना वो 76 है, 76। अगर पांच का औसत 76 है तो पांच का योग कितना होगा? सम। तो पांच संख्याओं का योग, पांच संख्याओं का योग, संख्याओं का सम योग कितना होगा? सम ऑफ 5 नंबर्स होगा सर 5 गुणा, और औसत कितना है? 76। आप कहेंगे 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 3 38। यानी कि प्यारे भाई ये ना पांच संख्याओं का योग सम आपने निकाला। अब ये तो सभी का सम आ गया पांच का। अब कह रहा है इन पांच संख्याओं में से ना जो चार हैं, जो चार व्यक्ति हैं, उनका अलग अलग वजन आपको दे दिया है चार का। भाई ये मान लो कि हम 5 लोग बैठे हैं, हमारा सभी का औसत वजन दिया हुआ है, हमने उनका योग निकाल दिया, हम सभी का योग। अब हम में से चार का इंडिविजुअल दे दिया, भाई तेरा वजन इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, फलाने तेरा इतना। बताओ पांचवे का कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आप इन चारों का वजन जोड़ के और सभी के वजन में से घटा दोगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा ही तो करोगे। तो चार का योग कितना हो जाएगा? चार का योग सम ऑफ 4 नंबर्स। आप कहेंगे सर सभी को जोड़ दो, 72 प्लस 24 प्लस 75 प्लस 81 कितना आएगा भाई? 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2, हासिल का 1, 7 2 9, 9 और 7 16, 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25। ये आ गया 252। तो पांच संख्या का योग 380, चार संख्या का योग 252। अगर मुझे वो बचा हुआ पांचवा है, अगर मुझे फिफ्थ का नंबर चाहिए, फिफ्थ नंबर कितना है? मैं 380 जो सभी पांच का योग है उसमें से 252 यानी कि चार का योग माइनस कर दूंगा। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। सही कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार देख लो। 5 छंग 30 हासिल का 3, 5 सत्ते 35, 3 38, ये ठीक है। 2 और 4 6 और 5 11, 11 और 1 12, हासिल का 1, 7 2 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 1 25। ये 74 है ना? 24 किसने? पीछे से आवाज आई थी 24, कौन था? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पीछे से आवाज आई थी। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, हासिल का 1, 7 7 14, 7 3 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30। ठीक है चलो, एनीवे 180 में से 302 हटा दो, कितना आएगा? 78। पांचवें व्यक्ति का वजन कितना होगा? 78। आप लोगों की गलती है, मेरी नहीं है, आप लोग। यहां पर 74 था, आप लोगों ने बोला सर 24 करो, 24 करो। मैं तो 74 ही लिख रहा था पहले से ही। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। क्या देखना है? आपने देखना है कि अगर आपको संख्या दी हो, आपको एवरेज दिया हो, आपने तुरंत क्या निकालना है? आपने तुरंत सम यानी कि योग निकालना है। आपको दिया हुआ है कि 9 संख्या है, एवरेज है 20.6। दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ओहो, संख्या दी हुई है, औसत दिया हुआ है, योग निकालना है। आगे चलो, कह रहे इनमें से 3 संख्या का औसत 26.11 है, इनका भी योग निकालना है।
अब कह रहा है कि अन्य तीन संख्या जो बच गई हैं, तीन संख्या, उनका औसत 15.2 है, उनका भी योग निकालेंगे। कह रहा है जो अब लास्ट में तीन बच गई हैं, बताओ उनका एवरेज क्या होगा। बताएंगे जल्दी से बच्चे। ये सवाल अच्छा है, और ऐसे सवाल मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया तो ऐसे सवाल एसएससी जीडी ने हर साल दिए हैं। एसएससी जीडी 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी, तीनों 2024 में भी, है ना। ये 3-4 साल लगातार उसने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, किसी ना किसी शिफ्ट में, 2-3 शिफ्ट में रखा है। पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का सवाल बनता है इंपॉर्टेंट। आपसे कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। बच्चे अगर 9 संख्या का औसत 20.6 है तो योग कितना हो जाएगा? 9 गुणा 20.6। आप कहेंगे 9 छिक्के 54, हासिल का 5, पॉइंट लगा दिया ये वाला, 9 0 0 और ये 5 ऐसे ही लिख दो, और 9 दूनी 18। भाई 9 संख्या का योग मिल गया 185.4। ये 9 संख्या का योग आ गया 185.4। अब कह रहे हैं कि इन्हीं 9 संख्या में से जो 3 संख्या है उनका औसत 26.1 है। करिए सॉल्व। इन 9 संख्या में से 3 का औसत कितना है? 26.1। तो 3 का भी योग निकालो। आप कहेंगे सर 3 का भी योग निकालेंगे तो 3 का योग हो जाएगा 3 गुणा 26.1। आप कहेंगे 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। सर ये 3 का योग आ गया। अब कह रहा जो इसके अलावा और 3 संख्या है उनका औसत इतना है, तो अगली 3 संख्या का योग बता दो। 3 गुणा 15.2। आप कहेंगे 3 दूनी 6, पॉइंट लगा दो, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये आ गया, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है अब जो लास्ट में 3 संख्या बची हैं उनका एवरेज कितना होगा। बच्चे आपके पास शुरू में कितनी संख्या थी? 9। आपने 9 का योग निकाल दिया। अब इन 9 संख्याओं में से ही कह रहा है कि जो 3 संख्या है ना, जो 3 संख्या है भैया उनका योग इतना है, जो अगली 3 संख्या है उनका योग इतना है, जो बची 3 संख्या, भाई 3 और 3 6, टोटल संख्या 9 है, तो बची 3 संख्या का योग कितना है। मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे कि सर 3 और 3 कितनी हो गई? 6। 6 का योग अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर इसको जोड़ दो। 6 और 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12। तो भैया 6 संख्या का योग कितना आ गया? इतना। 9 संख्या का योग कितना है? इतना। तो जो बच गई है 3, शेष 3 का योग, शेष 3 का योग अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 9 का योग कितना है? 185.4 और उसमें से 6 का योग माइनस कर दो, 123.9। ये जो बचेगा ना वो हमारी जो रिमेनिंग 3 है उनका सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 18 में से 12 गए 6। ये आ गया शेष 3 का योग। और अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, उसने तो एवरेज पूछा है, शेष 3 का एवरेज, तो भैया मैं 61.5 को कितने से डिवाइड कर दूं? सर 3 से डिवाइड कर दूं। भाई 3 संख्या का योग अगर इतना है, अगर 3 संख्या का योग इतना है तो एवरेज कितना होगा? सर योग को संख्या से डिवाइड कर दो। पहली क्लास में ही सिखाया था कि अगर मुझे ये 3 संख्या का योग इतना मिल गया है ना और मुझे एवरेज निकालना है तो मैं योग यानी कि 61.5 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये कितना आएगा? 3 दूनी 6, 0, 3 पंजे 15। सर ये आ जाएगा 20.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 9 संख्या का औसत इतना है, आपने 9 का योग निकाल दिया सीधा गुणा करके। कह रहा इन्हीं 9 में से 3 का औसत इतना है, आपने इन 3 का भी योग निकाल दिया। फिर कह रहा
अन्य 3 का औसत इतना है, अन्य 3 का योग निकाल दिया। भाई संख्या कितनी हो गई, 3 और 3 6, 6 का योग निकाल दिया। अब मेरे पास टोटल संख्या तो 9 थी, यानी कि अभी भी 3 संख्या बची हुई है, क्योंकि मैं 6 का ही योग निकाल पाया हूं। तो जो अन्य 3 है उनका योग कितना होगा, आप 9 में से 6 का योग घटा दो सर, 61.5। ये अन्य 3 का योग आ गया। मुझे चाहिए एवरेज, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 3 संख्या है, ये आ जाएगा 20.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसा ही एक सवाल और देता हूं बच्चे आपको, जल्दी से करेंगे। ये भी आपका 2021 का ही पूछा गया सवाल है, जीडी का। करेंगे जल्दी से इसे। है 19 संख्याओं का औसत 46 है, 46 है। पहली 5 का औसत 49, अगली 6 का औसत 54। जो शेष संख्या बची हैं उनका औसत बताओ कितना होगा। कह रहा है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, यानी कि अप्रोक्सीमेट बताना है। पॉइंट के बाद संख्या आगे जा सकती है, लेकिन हमें 1 दशमलव के बाद एक संख्या तक ही लिखना है। बताइए जल्दी से। उन्नीस संख्याओं का औसत 46, अगली 5 का औसत 49, अगली 6 का औसत 54। जो शेष संख्या बची है उनका एवरेज बता दो कितना होगा। आप कहेंगे सर 19 का औसत दिया हुआ है ना, तो 19 का योग निकाल दो। भाई मैंने तो आपको डायरेक्ट बोला हुआ है कि अगर आपको संख्या दी हो, उनका एवरेज दिया हो, आपने सबसे पहले उनका सम यानी कि योग निकालना है। तो आप कहेंगे सर 19 गुणा 46, 19 छिक्के 114, हासिल का 11, 19 चौक 76, 76 और 11 कितना होता है 87। कितना होता है 87। अब आपसे कह रहा है कि पहली 5 का औसत 49 है, तो पहली 5 का योग कितना होगा, 5 गुणा 49। तो 5 नाम 45, हासिल का 4, 5 चौके 20 और 4 24, 245। अब कह रहे हैं कि अगली 6 का औसत 54 है, अगली 6 का, तो अगली 6 का योग कितना होगा 6 गुणा 54। आप कहेंगे 6 चौके 24, हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324। भाई मेरे पास संख्या कितनी थी, एक बार ऊपर देखेंगे मेरे पास संख्या कितनी थी। सर मेरे पास संख्या थी 19 थी बस, और मैं 5 और 6 संख्या का योग निकाल चुका हूं। तो अगर मैं टोटल 11 का योग आपसे पूछूंगा, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, 4 2 6, 3 2 5। ये जो आपने 11 का योग निकाला, और संख्या कितनी है आपके पास 19। कह रहा जो शेष बच गई है ना संख्या, जो शेष बच गई है उनका एवरेज बताना है। पहले तो आप शेष का योग ही बताओ, शेष का योग। शेष कितनी संख्या बची है भाई, 19 में से 11 घटा दो तो शेष 8 का योग आएगा। भाई 19 संख्या टोटल है, 11 का योग आप निकाल चुके हो, तो बची कितनी संख्या सर 8 ही तो संख्या बची। 19 माइनस 11 तो कितना आएगा, आप 19 के योग में से 569 घटा दो। 14 में से 9 गए 5, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गए 3। और अगर इनका एवरेज मुझे चाहिए तो ये कितना होगा 305 बटा 8, 8 तिया 24, 6 8 8 64, 1 8 एकम 8, 38.1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला सवाल ये देखिए जरा, है 15 संख्याओं का औसत 41 है। उपरोक्त 5 संख्या 21, 24, 39, 47 और 97 को अगर मैं हटा दूं
अगर मैं हटा दूं तो जो बच गई हैं 10, उनका एवरेज क्या होगा? भाई टोटल आपके पास 15 संख्या है, एवरेज 41 है। मैंने कहा अगर आपको संख्या और एवरेज दिया होगा, आप तुरंत योग निकालोगे, सम निकालोगे। तो 15 का औसत अगर 41 है बच्चे, तो 15 का योग क्या होगा, सम क्या होगा? यही मैं पिछले 3-4 सवाल से आपको बार बार बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि 15 का औसत अगर 41 है तो 15 का योग सम कितना होगा? आप कहेंगे सर टोटल संख्या 15, एवरेज 41, योग हो जाएगा 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 चौके 60, 60 और 1 61। सर 615 इनका सम हो जाएगा। 615 कितना हो जाएगा? इनका सम यानी कि योग हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से 5 संख्या ये हैं, इनको हटा दो। तो अगर मैं जो 5 संख्या है 21 प्लस 24 प्लस 39 प्लस 47 और प्लस 97, अगर मैं इनको हटाता हूं बच्चे, इन सभी का योग बताना जरा। 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, हासिल का 2, 2 2 4 3 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 228। यानी कि जो 5 संख्या है ना, उनका सम बनता है 228 और टोटल 15 का योग कितना है? 615। अब कह रहा है इन 5 संख्याओं को ना हटा दो। अगर मैं 15 संख्या में से 5 संख्या को हटाता हूं तो मेरे पास संख्या कितनी बचती है? भाई 10 में से मैं इन 5 संख्या को 15 संख्या में से अगर मैं इन 5 संख्या को हटा रहा हूं तो मेरे पास संख्या कितनी बचेंगी? आप कहेंगे सर 10 संख्या बचेंगी। अगर मैं शेष 10 का योग आपसे पूछूं, जो बच्चे ये टाइप करेंगे ना भविष्य में, भविष्य यानी कि 10-15 सेकंड बाद, कि 10 कहां से आया, उनको सुनो वो बच्चे टाइप करने वाले कि ये 10 आया है 15 संख्या में से, ये 5 संख्या को मैं हटा रहा हूं तो 10 बनेगा। 10 15 माइनस 5 यानी कि 10, वो आएगा 615 माइनस 5 हटा दो तो 228। तो 15 में से 8 गए 7, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 2 गए 3, सर ये आ गया 387। तो 10 का योग अगर 387 है तो 10 का एवरेज कितना होगा? सर योग 387 है, संख्या से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 38.7। कितना आएगा मेरे भाई? 38.7। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, मुझे संख्या दी हुई है, मुझे औसत दिया हुआ है, मैं गुणा करके योग निकाल रहा हूं। मुझे हर सवाल में यही दिया हुआ है, 15 संख्या का औसत 41, 15 का योग निकाल दिया आपस में गुणा करके। फिर कह रहे 5 संख्या है फलाना 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 फलाना, इनको हटाओ। तो मैंने इन सभी को जोड़ा, इनका योग बना 228। हटाते हैं भैया इनको, तो 615 में से 228 हटाया, बचा 387। अब ये 387 कितनी संख्या का योग बचा है? केवल और केवल 10 संख्या होगा। तो 10 का योग इतना है तो औसत होगा 387 बटा 10 यानी कि 38.7। दैट्स ऑल। आगे बढ़े, चलो सवाल करो। सवाल करेंगे बच्चे, जल्दी से बताइए मुझे इसका जवाब। है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 का औसत 78 है। कह रहा है जो 14वां व्यक्ति है ना, उसका वजन सभी 14 व्यक्ति के औसत से 39 किलो ज्यादा है। तो 14वें व्यक्ति का वजन बता दो कितना होगा। सभी लोग बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, आपको लैंग्वेज में घुमा सकता है। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैसी भी लैंग्वेज आ जाए आप कर जाओगे। आपसे कह रहा है 14 व्यक्ति हैं टोटल। भाई एक कमरे में 14 लोग बैठे हुए हैं। आप ऐसा एज्यूम करो एक कमरे में 14 लोग बैठे हुए हैं।
उनका एवरेज 78 है। एवरेज क्या है उनका? 78। अब कह रहा है जो, नहीं सॉरी गलत भूल गया मैं, 14 व्यक्ति हैं कमरे में बैठे हुए हैं, उनमें से 13 के बारे में बात कर रहा हूं, 13 के। 13 का जो एवरेज है ना, उन 14 में से जो 13 का एवरेज है वो 78 है। 14 में से 13 का एवरेज 78 है। अब एक बच गया, 14वां व्यक्ति बच गया ना, 14th पर्सन बच गया। जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन सभी 14 के औसत से, एवरेज से 39 किलो ज्यादा है। तो बताओ 14वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? आपको बोला है 14 में से 13 का एवरेज इतना है, तो 14 को 78 से गुणा नहीं करना बच्चे, क्योंकि ये 14 का एवरेज नहीं है, ये 14 में से 13 का एवरेज है 78। 14 का तो एवरेज मुझे दिया ही नहीं। कहीं सवाल में आप देखो, 14 का एवरेज तो मुझे दिया ही नहीं भैया। और अगर 14 का एवरेज दिया ही नहीं है तो फिर मैं कुछ मान लूंगा कि माना लेट 14 का एवरेज, 14 संख्याओं का औसत, 14 का एवरेज या 14 का औसत कुछ मान रहा हूं मैं। माना 14 का एवरेज जो है ना वो मान लिया मैंने ए, 14 संख्या है टोटल, उनका एवरेज ए मान लिया मैंने। हमें दिया ही नहीं है तो क्या करें भाई, हमको योग तो निकालना है ना। अब योग निकालने के लिए एवरेज का पता होना चाहिए। अब 14 संख्या है, इनका एवरेज दिया ही नहीं है। अब दिया ही नहीं है तो फिर मैं मानूंगा अपनी तरफ से कि 14 का एवरेज माना कितना, ए है। तो भैया 14 का योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे संख्या को औसत से गुणा कर दो। सर ये हो जाएगा 14a, 14a। सम कितना हो जाएगा? संख्या को एवरेज से गुणा कर दिया, 14a आ गया। ये योग आ गया 14 का। अब कह रहा है इनमें से जो पहली 13 संख्या है ना, 13 नंबर जो है, उनका एवरेज 78 है। तो अब 13 का योग बताओ। 13 का योग कितना हो जाएगा? 13 का योग आप कहेंगे सर 13 गुणा 78, 13 गुणा 78, 13 ठे 104, हासिल का 10, 13 सत्ते 91 और 10 101। क्लियर हुई? 1014। ये तो आपका 13 का योग आ गया। टोटल 14 का योग कितना है? इतना। अब कह रहा है जो 14वीं व्यक्ति है ना, 14वां व्यक्ति है, 14वीं संख्या है, उसका वजन सभी 14 के औसत से 39 ज्यादा है। अगर मैं 14th का वजन, 14वां व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति है, 14 का वजन कितना है आपको बोला हुआ है कि सभी के औसत से 39 ज्यादा, और सभी का औसत ए है, उससे कितना ज्यादा है? 39 ज्यादा है। ऐसा सवाल ने बोला कि 14वें व्यक्ति का वजन सभी व्यक्तियों के औसत से 39 ज्यादा, तो सभी का औसत तो मैं ए मानकर चला हूं, तो 14वें व्यक्ति का वजन हो जाएगा a + 39। अब इन सबको जोड़ो भाई, 13 और एक 14 का योग कितना होगा? 1014 प्लस a + 39, ये सभी का योग आ गया। और ये सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा? 14a के, इसके बराबर हो जाएगा। भाई एक तरफ तो मैंने सभी का योग 14 गुणा a करके निकाला, और एक तरफ मैं सभी का योग कैसे निकाल रहा हूं? 13 का योग और जो एक व्यक्ति 14वां है उसका वजन, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो सभी का योग आ गया, और सभी का योग 14a के बराबर हो जाएगा। a का मान निकाल लो, और a का मान आ गया तो क्या पूछ रहा है? 14वें का वजन, यानी कि a + 39 का मान निकाल देना। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। आप भी सबसे पहले यहां से a का मान निकालो। ये a उधर जाकर 13 बच जाएगा भाई, 14 में से 1 घटेगा तो 13a बचेगा भाई। 14a में से आप 1a माइनस करोगे तो 13a ही तो बचेगा, वही तो लिखा मैंने। बराबर 9 और 4 13, 3 और 1 4 और 1 5, 1053। तो a कितना आ गया? 1053 बटे 13। 13 ठे 104, 13 एकम 13। अब a का मान आ गया तो 14वें का वजन पूछ रहा है। 14th का वजन कितना है? सर वो तो a + 39 है।
यानी कि 81 प्लस 39 क्या आएगा, 9 और 1 10, 8 3 11 और 1 12। कितना आ गया बच्चे, 120 kg। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तार लगा लेना इस सवाल के ऊपर, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सवाल मैं ऊपर छोड़ रहा हूं, ऐसे मुझे 2-3 सवाल ऐड करने हैं इसीलिए छोड़ रहा हूं। आ जाते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और अगले टाइप में जाने से पहले ना थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन। मैं यहां पर 3 संख्या लिख रहा हूं, देखना मैं यहां पर 3 संख्या लिख रहा हूं ए बी सी। मैं इन 3 संख्या में से आपसे कहूं पहली 2 संख्या को लो, पहली 2। अगर मैं कहूंगा फर्स्ट 2 नंबर, आप किस किस को उठाओगे, आप उठाओगे पहली 2 संख्या को। भाई पहली 2 तो यही दिख रही हैं आपको, ए और बी। अगर मैं आपसे कहूं, एक ही बात कहूंगा कि लास्ट की 2 नंबर को उठाओ, लास्ट की 2 संख्याओं को उठाओ, लास्ट की 2 संख्या को उठाओ, तो लास्ट की 2 संख्या आप कौन कौन सी उठाएंगे? आप कहेंगे सर लास्ट से चले तो लास्ट की 2 संख्या तो यही हो जाएंगी, बी और सी, बी और सी। आप यहां से एक बात सीख पाए या समझ पाए कि जब मैं पहली 2 संख्या की बात कर रहा हूं तो मैं ए और बी को ले रहा हूं, केवल 3 संख्या के केस में, और जब मैं अंतिम 2 संख्या की बात कर रहा हूं फिर मैं बी और सी को ले रहा हूं। क्या इन दोनों केस में बी एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ गया? क्या बी एक ऐसा, बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना तो कम लोग होते थे, हम क्या करते थे उस टाइम पे, हम करते थे कि भैया एक ना वो दोनों तरफ से खेलेगा, और रूल, उसके बिना रूल्स होते थे, लिखित नहीं थे लेकिन रूल्स थे। मैं आपको बता रहा हूं वो रूल्स आपने भी फॉलो किए होंगे। देखो कहीं कोई लिखा हुआ रूल नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रचलित हो गया। क्या रूल था कि जब कम लोग होते थे ना तो ये डिसाइड होता था कि भैया एक दोनों तरफ से खेलेगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था कि भैया वो केवल विकेट कीपिंग ही करेगा, जो बीच वाला होगा वो विकेट कीपिंग करेगा। तीसरा रूल क्या होता था कि भैया सबसे लास्ट में जाएगा, जब सब आउट हो जाएंगे तब वो जाएगा। ये 2-3 रूल होते थे ना कि जो एक रहेगा वो दोनों तरफ से, तो ये बी वही है, ये दोनों तरफ से खेल रहा है। जब मैं पहले 2 की बात कर रहा हूं तब भी आ रहा है, और जब मैं लास्ट के 2 की बात कर रहा हूं तब भी आ रहा है ना, तब भी आ रहा है। अब सर इसका रोल क्या है हमारे टाइप में, अभी पता चलेगा रोल क्या है इसका। जरा मुझे एक बात बताना, इन तीनों का योग कितना है? इन तीनों का योग है a प्लस बी प्लस सी, है ना भाई। इन तीनों का योग मैंने किया a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इन दोनों का योग पूछूंगा आप कहेंगे सर a प्लस बी। अगर मैं इन दोनों का योग पूछूंगा आप कहेंगे b प्लस सी। अब आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको अगर मैं ढंग से अरेंज करूं a प्लस बी प्लस सी और उसमें एक बी और एक्स्ट्रा है तो मैं यहां से अलग से लिखूंगा इसको, जो एक्स्ट्रा है। अगर मुझे इस b की वैल्यू चाहिए है, अगर मुझे इस b की वैल्यू चाहिए या ये b मुझे चाहिए, तो क्या मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी और प्लस का b, इन दोनों को जो मैंने जोड़ा है जहां b 2 बार आ गया है, तो 1 बार 2 बार, क्या मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दूं? क्या मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दूं? अगर मैं ऐसा करता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं a प्लस बी प्लस सी, क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट गया, माइनस प्लस का, क्या मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी? जो भी संख्या दो बार काउंट हुई है उसकी वैल्यू मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ा? इन दोनों का योग मैंने किया तो मुझे पता चला जो संख्या 2 बार काउंट हुई है ना उसको मैंने एक अलग से लिख लिया, और एक सेट हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी का।
अगर मुझे वो संख्या चाहिए जो एक्स्ट्रा काउंट हुई है, तो भैया इसमें से आप a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दोगे, ये कट के आपको मिल जाएगा b की वैल्यू। क्या मिल जाएगा? b की वैल्यू। बात क्लियर है? यस। चलो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास 4 संख्या है, a b c और d। मान लो मैंने कहा आपके पास 4 संख्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं पहली 3 संख्या को उठाओ, फर्स्ट 3 नंबर, तो आप उठाओगे a b c। अगर मैं कहता हूं लास्ट के 3 नंबर को उठाओ, आप उठाओगे b c d को। उठाओगे कि नहीं? तो यहां पर कितनी संख्या है जिनका रिपीटिशन हुआ, या कितने लोग हैं जो दोनों तरफ से खेले हैं, ऐसा आप समझो। कितने लोग हैं जो दोनों तरफ से खेले हैं। भाई जब इस तरफ से खेल रहे थे तब बी और सी आ गया, और जब इस तरफ से खेल रहे थे तब अगेन बी और सी आ गया। तो बी और सी यहां 2 लोग हैं जो दोनों तरफ से खेलते हैं, दोनों तरफ से खेलते हैं। तो इस तरीके से चीजें अब इस टाइप में आपको दिखने वाली हैं, और उसी की ही वैल्यू आपसे पूछ। देखना आपके सामने ये रहा सवाल, और देखेंगे बच्चे सवाल को। 11 संख्याओं का औसत 30 है, 30। 11 संख्या का एवरेज कितना है? 30। कह रहा है प्रथम 6 का एवरेज 32 है और आखिरी 6 का एवरेज 38 है। बताओ छठी संख्या क्या है? भाई 11 संख्या थी, मैं लिख देता हूं ए बी सी, आपको नहीं लिखना, जस्ट आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। एफ ई एच आई जे और के, मैंने 11 संख्या लिखी। अब कह रहा है इनमें से पहली 6 का एवरेज, पहली 6, तो पहली 6 कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। कह रहा है अंतिम 6 का एवरेज, अंतिम 6 कितनी हो जाएंगी? भैया अंतिम 6 हो जाएंगी ये 1 2 3 4 5 6। पहली 6 कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहां पर दोनों तरफ से खेलने वाला बंदा कौन है? दोनों तरफ से खेलने वाला बंदा तो एफ है। भाई संख्या तो 11 ही थी, उनका एवरेज 30 था, लेकिन जब उसने काउंटिंग यानी कि अपना उसने पत्ता फेंका, अपनी चाल चली, तो उसने कहा पहली 6 का एवरेज, तो ए से एफ तक वो कहेगा। फिर कह रहा है अंतिम 6 का एवरेज, तो अंतिम 6 में एफ फिर से आ जाएगा, मतलब एफ ही वो बंदा है जो 2 बार खेल रहा है दोनों तरफ से, और उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब सवाल में वो प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपने बोला 11 का एवरेज 30 है, बच्चा 11 का एवरेज अगर 30 है तो योग कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, ये हो जाएगा 11 का सम 330, ये हो जाएगा 11 का सम, दैट इज 330। अब कह रहे हैं कि पहली 6 का औसत 35 है, तो पहली 6 का योग बताना। पहली 6 का योग आप कहेंगे 6 गुणा 35, यानी कि 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21। कह रहे आखिरी 6 का औसत 28 है, तो आखिरी 6 का कितना हो जाएगा? आखिरी 6 का 28 है, तो योग कितना होगा? आप कहेंगे 6 8 48, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। आपके दिमाग में हो सकता है कि 1% के लिए ये वायरस आए कि सर संख्या तो हमारे पास 11 ही है, लेकिन यहां तो 6 और 6 12 संख्या का योग निकाल चुका है। क्या आप में से मुझे बता सकता है एक भी बच्चा कि संख्या तो 11 है, लेकिन मैं तो 6 और 6 12 का योग कैसे निकल गया? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? संख्या तो 11 है, तो 6 और 6 12 का योग वो कैसे निकाल गया? मुझे कैसे? वेरी गुड, क्योंकि सर एक संख्या को उसने 2 बार काउंट कर लिया, इसीलिए ये 6 और 6 12 संख्या हो गई है। एक संख्या को, भाई जब मैं ए बी सी ले रहा था 3 संख्या, मैंने पहली 2 संख्या कही, मैंने बाद की 2 संख्या कही, तो संख्या तो 2 और 2 4 हो गई, लेकिन एक्चुअल में तो संख्या 3 ही थी ए बी सी, लेकिन पहली 2 और बाद की 2 से तो 4 संख्या बन गई।
क्यों? क्योंकि उसने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया था, इसीलिए पहली 2 और बाद की 2 मिलके 4 बनती हैं, और ओरिजिनल तो 3 है। एक्स्ट्रा है क्योंकि एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। और मुझे अगर वही संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 8, 6 और 1 7, 2 और 1 3। इसमें से मैं ओरिजिनल का योग घटा दूंगा। मैंने आपको बताया भी ना कि अगर मुझे वो एक्स्ट्रा संख्या चाहिए तो जो आपने इन दोनों को जोड़ा है ये, इसमें से आप ओरिजिनल वाला माइनस कर दो। ओरिजिनल वाला माइनस कर दोगे तो आपको कट कटा के वही संख्या मिलेगी जो एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से ओरिजिनल वाला माइनस कर देंगे, तो जो संख्या एक्स्ट्रा है वो आपको मिल जाएगा 378 माइनस 300। आप कहेंगे 8 और 4, अच्छा 48 आपका आंसर आ गया। जो संख्या एक्स्ट्रा यानी कि 2 बार काउंट कर ली गई, आपका आंसर 48 बिल्कुल सही है। क्या मैं आपको आगे लेकर चल सकता हूं? क्या आप इस सवाल का आंसर मुझे बता सकते हो बच्चे? यस सर, बिल्कुल बता देंगे।